everyone, welcome to all St. Xavier aspirant guys. So if you are targeting the St. Xavier BSc IT entrance exam and want to score better and especially in a computer section, so in this video I will discuss with you how you can score 15 out of 15 in computer section. So step by step we will see everything, what is the best strategy for the preparation for the computer section, what is the complete syllabus, and in a syllabus part which one is the most weightage area. Okay, so you know there will be the 75 question, and out of 75 question 20% weightage will be for the computer section. 20%, it means out of 75 we can say 15 question from the computer section. So what is the best strategy? See now one by one. So guys, if you want to start your preparation with manual, so here you can enroll for the self-study program, sectional and mock test books, and which is helpful for you and for your preparations. For any doubt and query you can call on this number, otherwise link is mentioned in the description. You can visit our website, and after the end of the video I will show you how you can join these program and how it's helpful for you. Now see the weightage. If you will see the complete weightage for this exam, so as per the new notification 75 question will be there in your exams, and out of 75 question 20% question will be from the computer section. It means 20%, it means 15 questions from the computer section. So what will be the complete syllabus and what are the important area where we have to focus for score more in a computer section. So each and everything step by step हम सारी चीजों को एक्सप्लोर करके देखेंगे. So वीडियो को कंप्लीट देखना, और वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लेना, एंड चैनल से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. So guys, see here, this is the official notification and informations related to the BSc IT entrance test. So अगर से आप देखो तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का तो इन्होंने कंप्लीट सारे टॉपिक्स को इन डिटेल मेंशन किया हुआ है, जो एडवांस मैथ का पार्ट आता है. आफ्टर दैट लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए इन्होंने बोला है कि 20% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम हियर, एंड कंप्यूटर बेसिक से ये 20% क्वेश्चंस पूछेंगे. 20 मतलब ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन यहां से एंड 15 क्वेश्चन यहां से, एंड रिमेनिंग जो आपके 40 क्वेश्चंस होंगे वो पूरा एडवांस मैथ से होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया. एंड कैसे ये नोटिफिकेशन देखना, अगर से जिस स्टूडेंट को नहीं आइडिया तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो. सी हियर, आप जाके गूगल पे लिखना सेंट जेवियर नोटिफिकेशन 2025. सो ये वाला पीडीएफ पहला लिंक आपको मिलेगा, तो यहाँ पे जाके आप इसको ओपन कर सकते हो. सारे के सारे डिटेल यहाँ पे इन डिटेल सारी चीजें मेंशन है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 75 मार्क्स एंड ड्यूरेशन 1.5 आवर, इट मींस 90 मिनट का पेपर होगा. एंड दिस इज एज पर द जो इसका इवेल्युएशन होगा 60% वेटेज फॉर दिस एग्जाम एंड 40% वेटेज क्वालिफाइंग क्लास जो 12th में है. बाय द वे, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलेबस. ओके, एंड यहाँ पे आप क्लिक करके एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करोगे सिलेबस एंड एंट्रेंस BSc IT, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक लिंक मिलता है. इस लिंक पे जाकर के ये जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको देख सकते हो. एंड उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए भी रेफरेंस दिया हुआ है. इसको भी आप देख सकते हो कि जैसे मैथमेटिक्स सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है. अगर एंड लॉजिकल रीजनिंग से देखो इन्होंने एक लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है. तो ये एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है. तो एज पर दिस, इसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो कंप्यूटर बेसिक्स का सिलेबस है वो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो क्या क्या चीजें अपने को अंडरस्टैंड करनी होंगी इफ वी वांट टू स्कोर बेटर 15 आउट ऑफ 15 इन द कंप्यूटर सेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. इट मींस जो बेसिक पार्ट होता है कि कंप्यूटर होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, एंड कंप्यूटर का जो हिस्टोरिकल पार्ट है एज पर द डिफरेंट जनरेशन, कौन से जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी. फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर देखोगे तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी थी इट वाज वैक्यूम ट्यूब. अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो वहां पे ट्रांजिस्टर यूज होता था. अगर मैं थर्ड जनरेशन की बात करूं तो वहां पे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था. इस टाइप से जो कंप्यूटर का हिस्टोरिकल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कर लेना, यहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं. आफ्टर दैट अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इट मींस कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो इनपुट डिवाइस है कौन कौन से है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है. तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग एंड जो भी कंटेंट आपके पास उसको रिवाइज कर सकते हो. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेमोरी से रिलेट करके थोड़े से इजी क्वेश्चन या फिर
इन डिटेल डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि मेमोरी टाइप ऑफ मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये जितने वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है ना बहुत ही फेवरेट है एग्जाम में। सो यहां से आप फॉर श्योर आप क्वेश्चन देखोगे आपके एग्जाम में। तो मेमोरी वाला पार्ट पूरा अच्छे से इन डिटेल आप अच्छे से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइस, जहां पे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी का, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, आपका सीडी कंपैक्ट डिस्क हो गया, तो ये पेन ड्राइव हो गया, ये सब सारी चीजें हैं, तो इनसे रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि सीपीयू, जो आपका सीपीयू चिप होता है ना, सीपीयू जो आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, कि सीपीयू, हाउ द सीपीयू कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइसेस, जो बसेस होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, डेटा ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है बसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ द बसेस क्या होते हैं, एड्रेस बस क्या होता है एंड कंट्रोल बस क्या होता है, तो ये जो सारी चीजें हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पूरा मतलब किस तरह से एक इंफॉर्मेशन जो डेटा होता है किस तरह से सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होता है, वो पूरा सिस्टम बेसिकली आई कैन से कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट है ना वो पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। फ्रॉम दिस सेक्शन गाइस फॉर श्योर यू विल सी द क्वेश्चन। सो सीपीयू से लेकर के कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा आपका क्लियर होना चाहिए। प्रोसेसर एंड कम्युनिकेशंस, बसेस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। उसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं बेसिक लेवल की, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, आफ्टर दैट देन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो सारी चीजें होती है इन सब में अगर मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हो, फॉर श्योर यू विल सी द क्वेश्चन गाइज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, कैसे वो चीजों को, रिसोर्सेस को मैनेज करता है, कैसे मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट कैसे करता है, ये सब सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पार्ट से पॉसिबल है कि पूछी जा सकती हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम एंड डेटा कन्वर्जन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इससे फॉर श्योर एक या दो क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत सिंपल लेवल का होगा, चाहे वो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, व्हाटएवर, सिंपल लेवल का आएगा, बट फॉर श्योर एक क्वेश्चन आएगा। इट मे बी पॉसिबल कि बेसिक ऑपरेशन भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड सब्सट्रैक्शन बाइनरी नंबर के साथ, टूज कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन भी एक सिंपल लेवल के देखे जा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली एक बाइनरी नंबर लिख दिया रहेगा कि 0 1 1 1 इस तरह से, और इसका पूछेगा टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रख लेना। नेक्स्ट है आपका बूलियन अलजेब्रा। देखो बूलियन अलजेब्रा से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट बेसिक लॉ से क्वेश्चन आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी पूछा जा सकता है, इट जस्ट लाइक कि a.1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल a क्या है, एक इनपुट है, तो a की वैल्यू अगर 0 हुई या फिर a की वैल्यू 1 हुई तो इज इक्वल टू व्हाट। जो बेसिक बूलियन लॉ है ना गाइज, उससे रिलेट करके आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कुछ सर्किट जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं किस तरह से वो काम करते हैं एज पर द ट्रूथ टेबल, तो वो भी बेसिक लेवल का, बहुत डिटेल एंड डिफिकल्ट लेवल का आपको कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नहीं देगा, बट बहुत बेसिक लेवल का एक्सप्रेशन पॉसिबल हो सकता है, यहां से पूछ ले। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज, अब यहां पे देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट यू कैन से कि इन्हीं में जैसे इंटरप्रिएटर का काम क्या है, कंपाइलर का काम क्या है, तो इन सब का डिफिनेशन और इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एज वेल एज मेरा ये पर्सनल सजेशन आपके लिए रहेगा कि बेसिक सी प्रोग्रामिंग से आप अवेयर रहो, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने मैथमेटिक्स का सिलेबस डिजाइन किया है ना, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि कंप्यूटर सेक्शन से भी बहुत इजी लेवल के नहीं आएंगे। ये जो सारे एडवांस चैप्टर है ना, जैसे बूलियन अलजेब्रा, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, इन सबसे थोड़े से डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे। मतलब आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आई कैन से कि 5 क्वेश्चन में भी पॉसिबल कि थोड़ा एकदम इजी लेवल का हो सकता है, बट 10 क्वेश्चन थोड़े डिसेंट लेवल के इन सब सारे एरिया से काफी अच्छे से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट से अंडरस्टैंडिंग रखो कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, और बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है आईपी रिलेटेड, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या यूज होता है इनका, एज वेल एज यहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसएमटीपी होता है, जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, एचटीटीपी होता है, तो ये सब जो इनके फुल फॉर्म किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एमएस ऑफिस एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स, जो एमएस ऑफिस के पैकेज होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, प्रिंट, प्रीव्यू क्या होता है, इसके लिए शॉर्टकट क्या है,
अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो तो स्पेल चेक के लिए कौन सा फंक्शन बटन यूज करोगे, लाइक F7 यूज करते हैं, कट कॉपी पेस्ट, ये जो बेसिक शॉर्टकट्स यूज होते हैं इनको आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल एथिक्स, इट मींस कि जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द फायरवॉल का काम क्या है, एंटीवायरस क्या है, डिफरेंट टाइप के वायरसेस क्या होते हैं, तो इन सब से रिलेट करके अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। सो गाइस दीज आर द कंप्लीट सिलेबस, और मेरा सजेशन ये होगा कि अगर से ये सारे एरियाज आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो फॉर श्योर है कि 15 आउट ऑफ 15 आप इजीली स्कोर कर लोगे। तो यहां पे मैं कुछ आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल रेलिवेंट रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए। तो रेलिवेंट रिसोर्सेस मतलब चाहे जो भी बुक हो या फिर वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में या फिर व्हाटएवर जो कंटेंट हो, तो वो बहुत ही रेलिवेंट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सब बेसिक बेसिक पढ़ा दिया दैट्स इट, थोड़ा सा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वाले होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर मैं आपको मैनुअल का कंटेंट शो करूं तो देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे सेंट जेवियर, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देन बीबीए एंट्रेंस आप क्लिक करोगे, देन हियर यू कैन क्लिक सेंट जेवियर, and in this section here you can see the different type of the program like self study program। self study कोर्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलता है जिसमें डिटेल पूरा आपको बेसिक्स एज वेल एज एडवांस लेवल का जो आपके एग्जाम लेवल का है वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर द प्रैक्टिस जो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि हर चीज को अच्छे से स्टडी करना है, जो भी आपके पास रेलिवेंट रिसोर्सेस है। उसके बाद फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक, जहां जहां से जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद रिवाइज स्मार्टली, जो भी रिसोर्सेज फॉलो करते हो एक अच्छे से नोट्स बनाओ या फिर कुछ पॉइंट इस तरह से नोट करो जिससे आप इजीली रिवाइज कर सको। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं लिखते हो ना, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं पता चलता है कि क्या लेवल है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना होता है। सो हियर यू कैन एक्सप्लोर लाइक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो कि आपको मस्ट देना ही देना है। एंड इफ यू वांट, सो यहाँ पे देखो सारे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं कि जिससे आप हर एक टॉपिक से काफी एक अच्छे मैनर में आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये आपके टॉपिक वाइज आपको काफी हेल्प करेगा। एज वेल एज हियर आई विल सजेस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन अ कंप्यूटर सेक्शन या फिर एनी अदर सेक्शन, सो यहाँ पे सेक्शनल प्रोग्राम आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। सो वॉट एवर यू वांट गाइस, सो जो भी है आपके पास स्टडी मटेरियल काफी बेटर वे में होना चाहिए, जिससे कि जो भी आप एफर्ट दे रहे हो उसका पूरा फुल रिजल्ट आपको मिले। उसके बाद देखो नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम बचा हुआ है 10 डेज का, इस 10 डेज में आप कैसे यूटिलाइज करोगे, तो प्रॉपर आप मॉर्निंग इवनिंग का एक टाइम बना लो चीजों को रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का विद गुड मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। तो ये सब सारी चीजें अगर आप यूज करके करोगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर कर लोगे गाइज। So hope so this strategy will be helpful for you for the computer section, and if you want a strategy for the other section so just mention in a comment। And if someone is planning for the next 2026 and 2027, so guys for offline के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, and for online you can call on this number। So our counselor will give you the complete guidance if you have any doubt and query related to the program। एंड फॉर द 2025 जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। Okay, so just try to follow this strategy and definitely this strategy will be helpful for you and help you to score better in computer section guys। And after that if you have any doubt, any query, so you can ask in comment and video अच्छा लगे तो like कर लेना। So for continued tips, tricks and strategy के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। See you in next video. Thank you and Jai Hind।